आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is in a hairpin model of RNA. तो hairpin model of RNA के ऊपर क्वेश्चन है which nitrogen base is present at the short end. तो जो hairpin model of RNA होते हैं ये बेसिकली इवन DNA में भी बनते हैं बट दे आर मोर कॉमन इन दी RNA. तो जो RNA का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है इसमें अगर एक ही टाइप के प्यूरिन और पिरिमिडिन जिनमें काफ़ी आसानी से बेस पेयरिंग हो जाती है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल ग्वानिन एंड साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, RNA में एडेनिन का डबल बॉन्ड बनता है विद यूरासिल. अगर ये एक मतलब ऐसे एक सीक्वेंस पे प्रेजेंट है कि उनकी आपस में फोल्डिंग होके ये स्ट्रक्चर कुछ इस ऐसे दिखने वाले स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तो दैट इज नोन एज द हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर. तो इस डायग्राम में देखिए 5 डैश से लेके यानी कि दिस इज द 5 प्राइम एंड अप टू लेके 3 प्राइम एंड तक अगर हम इसको एक स्ट्रेट मॉलिक्यूल की तरह देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल कुछ इस टाइप से दिखेगा जहां पर ये एंड होगा 5 प्राइम एंड एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड. अब इनमें देखिए यहाँ पर जो ग्वानिन थी इस ग्वानिन की पहली पोजीशन पे उस ग्वानिन की पेयरिंग हुई है विद द ग्वानिन एट द पोजीशन नंबर 72. अगेन फिर जो ग्वानिन था इस पोजीशन पर यहाँ पर इसकी पेयरिंग हुई है. देन 66 पोजीशन पर जो यूरासिल था उसकी 7th पोजीशन पर जो एडेनिन है उसके साथ पेयरिंग हुई है. तो एक इस सीक्वेंस में इनका प्रेजेंस होना तो दैट इज नोन एज, तो इनके बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं तो जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर दिखता है हमें, राइट. लेकिन इसी हेयर पिन मॉडल में थ्रू आउट दी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनते क्योंकि अगर थ्रू आउट ऐसे पेयर प्रेजेंट होते तो कुछ जो हमारी इमेज बनती वो कुछ काइंड ऑफ इस लाइक से बनती, बिल्कुल एक यू टाइप से. बट इस इमेज में हमें देखने को मिला है कि यहाँ पे कुछ ऐसे मोलिक्यूल भी बने हैं जहाँ पर मतलब ये दोनों तो आपस में पास में है तो पास में यानी कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बने हैं, लेकिन ये वाला पार्ट इस पार्ट से दूर है यानी कि इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना. तो वो एक दूसरे को रिपेल क्यों कर रहे हैं? अब उसका रीज़न ये है कि ये देखिए यहाँ पर जो ग्वानिन है हमारे पास यूरासिल है, देन ये है यूरासिल एंड यूरासिल. तो ग्वानिन और यूरासिल के बीच में पेयरिंग नहीं होती और यूरासिल और यूरासिल के बीच में पेयरिंग नहीं है. देन वी हैव ग्वानिन एंड ग्वानिन, तो इन दोनों के बीच में भी पेयरिंग नहीं होती. तो ये सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिसकी वजह से ये बल्ज लाइक एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. तो ये एंड पे प्रेजेंट होगा. अब क्वेश्चन था कि विच न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट एट द शॉर्ट एंड सीक्वेंस ऑफ दिस mRNA. तो जो इसमें दो सीक्वेंस होती हैं, एक होती है शॉर्ट आर्म, तो दिस इज द शॉर्ट आर्म एंड अनदर वन इज द लॉन्ग आर्म. तो जो इसमें हमेशा लॉन्ग आर्म होगी उसमें हमेशा जो सीक्वेंस होती है दैट इज ACC. तो ये हमेशा लॉन्ग आर्म यानी कि 3 डैश एंड की यही सीक्वेंस होती है. एंड जो 5th डैश पोजीशन पर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोटाइड होता है G एंड G रिप्रेजेंट करता है ग्वानोसिन को. तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.